जादुई आम का पेड़। एक मजेदार लंबी कहानी। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का 13 साल का लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था। गांव में कोई भी मजेदार घटना होती तो सब कहते, ये काम जरूर चिंटू का होगा। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक अजीब सा आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर सिर्फ एक ही आम लगा था, लेकिन वह सुनहरे रंग का चमक रहा था। पेड़ अचानक बोल पड़ा, अगर यह आम खाना है तो पहले मुझे हंसाओ। चिंटू पहले तो डर गया, फिर बोला, अरे पेड़ जी, अगर आप हंसते नहीं तो मैं आपके तने पर आम खत्म का पोस्टर चिपका दूंगा। पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसके ऊपर सैकड़ों आम उग आए। चिंटू ने एक आम तोड़ा और जैसे ही खाया, उसके कान गधे जैसे लंबे हो गए। वह घबराकर बोला, अरे ये क्या हो गया? पेड़ फिर हंसकर बोला, यह जादुई आम है। जब तक तुम किसी और को हंसाओगे नहीं, तुम्हारे कान ऐसे ही रहेंगे। चिंटू गांव पहुंचा। सब उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन उसके कान वैसे ही रहे। तब उसने सोचा कि कुछ नया करना पड़ेगा। अगले दिन उसने अपने दोस्त पप्पू के साथ मिलकर गधा फैशन शो रखा। गांव के बच्चों ने कागज के कान लगाए, कोई घोड़ा बना, कोई बंदर, कोई हाथी। बूढ़े दादाजी भी नकली मूंछ लगाकर डांस करने लगे। इतनी जोर की हंसी गूंजी कि पूरा गांव खिलखिला उठा। तभी चिंटू के कान फिर से सामान्य हो गए। सब खुश हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात फिर वही पेड़ सपने में आया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें एक नया मिशन मिलता है। सुबह उठते ही चिंटू के घर के सामने एक छोटा सा नीला दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक ऐसी दुनिया थी जहां मुर्गियां साइकिल चला रही थीं, बकरियां मोबाइल पर वीडियो बना रही थीं और एक हाथी चश्मा पहनकर स्कूल का प्रिंसिपल बना हुआ था। हाथी ने कहा, हमारे शहर में हंसी खत्म हो गई है, हमारी मदद करो। चिंटू ने तुरंत एक मजेदार प्रतियोगिता रखी, सबसे अजीब डांस। बंदर ने ब्रेक डांस किया, ऊंट ने चांद पर चलने जैसी चाल चली, तोता रैप गाने लगा और कछुआ इतना धीरे नाचा कि लोग इंतजार करते करते ही हंसने लगे। पूरा शहर ठहाकों से गूंज उठा। इनाम देने का समय आया तो हाथी ने चिंटू को एक जादुई सीटी दी और कहा, जब भी कोई उदास होगा, यह सीटी बजाना। इसकी आवाज सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। चिंटू वापस अपने गांव आ गया। अब जब भी कोई उदास होता, वह जादुई सीटी बजाता और बच्चे, बूढ़े सब हंसने लगते। धीरे धीरे उसका गांव हंसी वाला गांव के नाम से मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग वहां सिर्फ मुस्कुराने और खुश रहने आते थे। उस दिन चिंटू को समझ में आया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू सोना, हीरा या खजाना नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। समाप्त।